हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। इससे पहले हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखा था, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखा था, और हमने क्या देखा था कि किसी भी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तब क्या होता है। इतनी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो स्केलर, किसी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि वो वेक्टर अगर आपका पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन उसी वेक्टर के सेम डायरेक्शन में रहेगा। एक सेकंड में इसको रिवाइज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए आपका ये कोई वेक्टर है और आपने क्या किया, एक वेक्टर आपने बनाया m इंटू ए, और m क्या है, मान लेते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो वेक्टर आएगा m स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, m रियल नंबर। तो m इंटू ए वेक्टर यानी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पॉजिटिव है तो ये m इंटू ए वेक्टर ये एक वेक्टर होता है। अगर m पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन होता है जो a के डायरेक्शन में होता है, और इसका लेंथ क्या होता है, आपका a के लेंथ का m टाइम्स हो जाता है। और अगर यही वेक्टर आपका a है और आप कोई डिफाइन करते हैं m इंटू ए वेक्टर और m क्या है, लेस देन 0 नंबर, रियल नंबर लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एम ए वेक्टर क्या होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा एक वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा और लेंथ उसका m टाइम्स हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वेक्टर क्या होता है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डायरेक्शन में, और लेंथ आपका क्या होगा, उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसी का एप्लीकेशन करेंगे कोलिनियर वेक्टर में, थोड़ा हम लोग देखेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स जब कोलिनियर होंगे तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि उन दो वेक्टर में कोई रिलेशन हो सकता है, हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे कोलिनियर वेक्टर में। तो कोई रिलेशन या कोई फार्मूला या कोई थ्योरम वगैरह डेवलप हो सकता है आपका, यानी किसी पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं दो कोलिनियर वेक्टर्स, तो वही हम लोग ढूंढेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स तो हम लोग पहले देख चुके हैं। डिफिनीशन क्या है आपका कोलिनियर, वैसे कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि एक ही लाइन के अलोंग होने चाहिए। तो जो सारे वेक्टर्स जिसका लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, सेम हो, तो आप क्या कहेंगे कि वेक्टर्स हैविंग सेम सपोर्ट वाले वेक्टर सारे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर आपका ये ए बी है और इसका ये इसी को पूरा लाइन कंप्लीट कर दें तो आप इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट ऑफ वेक्टर ए बी का जो सपोर्ट वाली लाइन है। फिर इसी लाइन पे आपका कोई वेक्टर आपका ये सी डी है, इसी सेम लाइन पे आपका वेक्टर कोई ई एफ है। तो इन सारे वेक्टर्स की खासियत क्या है, ये सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी इन सबका जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो सेम है, तो ये तो कोलिनियर होंगे ही होंगे। तो वेक्टर्स हैविंग सेम आर, इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है क्योंकि हम लोग फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मान लेते हैं ये वेक्टर आपका ए बी है और इस वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट हमने ये ड्रा कर दिया, ये लाइन L मान लेते हैं हम लोग। और फिर एक वेक्टर आपका ये सी डी है, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट हमने ये ड्रा कर दिया। इसको क्या कहते हैं हम लोगों ने, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट L है और इसका लाइन ऑफ सपोर्ट M है। लाइन ऑफ सपोर्ट का मीनिंग कि वेक्टर जिस लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम अगर ये कहें कि L पैरेलल M, L यानी ए बी वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट सी डी वेक्टर के लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है, या इसी पे कोई आपका एक और कोई वेक्टर हो ई एफ वेक्टर, तो ये वेक्टर भी क्या है, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट भी यही है, ये इसके लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है।
तो लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्री वेक्टर्स को उसी के पैरेलल ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो उसी यानी EF वेक्टर को लाके इसी लाइन पे रख सकते हैं, क्योंकि फ्री वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये वेक्टर उठा के यहाँ कर सकते हैं, CD वेक्टर का भी उठा के पैरेलल यहाँ पे कर सकते हैं। यानी जो वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग ना हो, अलग अलग लाइन के अलोंग हो, लेकिन उनके सपोर्ट्स पैरेलल हैं, तो वो भी क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो ये कोलिनियर की डिफिनीशन जो है हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि फ्री वेक्टर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। अदरवाइज कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन के अलोंग, मतलब बोला जाएगा कि 4 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मीनिंग क्या होगा कि चारों एक ही लाइन के अलोंग होंगे। तो यहाँ से हम लोगों को ये है कि वेक्टर्स हैविंग सेम आर पैरेलल सपोर्ट्स, आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर आर पैरेलल वेक्टर्स। ये आपका डिफिनीशन हो गया कोलिनियर वेक्टर्स का। ये डिफिनीशन को समझने के लिए कि वेक्टर्स जिनका सेम सपोर्ट होगा, लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो या लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो, तो सारे वेक्टर्स क्या होते हैं, आपके कोलिनियर वेक्टर होते हैं, या पैरेलल वेक्टर भी बोला जाता है। आप कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो, फ्री वेक्टर के लिए दोनों बात एक ही है। तो ये तो डिफिनीशन हो गया हम लोगों का कि कोलिनियर वेक्टर्स जो होंगे उनके लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वेक्टर AB, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे बना के कि वेक्टर AB CD EF आर कोलिनियर वेक्टर्स। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए कि इफ़ L पैरेलल M देन, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तब हम लोग कह पाएंगे, यानी कि ये वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट और इस वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है। यानी इफ़ L लाइन पैरेलल टू M देन वेक्टर AB, वेक्टर CD, वेक्टर EF आर कोलिनियर आर पैरेलल वेक्टर्स। तो ये तो आपका डिफिनीशन हो गया कि कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है। हम लोग कि जो वेक्टर्स का क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए। अब हम लोगों ने जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का डिफाइन किया है, तो सपोज करते हैं कि ये वेक्टर आपका A है, वेक्टर A, और एक वेक्टर हम लोग और देखते हैं M इंटू A वेक्टर। M पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। M की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। तो MA वेक्टर आपका क्या होगा, लेकिन जो MA वेक्टर होगा इसका जो लाइन ऑफ सपोर्ट होगा ये वेक्टर A के पैरेलल ही होगा। अगर आप ये पॉजिटिव होगा तो आप ये MA वेक्टर ये कहेंगे, या अगर M की वैल्यू नेगेटिव होगी, इफ़ M ग्रेटर देन 0 तो ये कंडीशन होगी, और अगर M की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो MA वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका वेक्टर A और वेक्टर MA कोलिनियर वेक्टर होंगे M की किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि ये क्या होगा, MA वेक्टर जो है आपका क्या बनता है, इसका डायरेक्शन या तो A के अपोजिट होगा या सेम होगा, डिपेंड करता है। M की वैल्यू पॉजिटिव है तो MA वेक्टर का डायरेक्शन A के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा M टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर M की वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम लोग केवल A वेक्टर और MA वेक्टर की बात करें तो ये हमेशा कोलिनियर होंगे, क्योंकि इनके लाइन ऑफ सपोर्ट्स पैरेलल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर एनी स्केलर M
फॉर एनी स्केलर m वेक्टर a and ma vector are always कोलिनियर वेक्टर्स। ये हम लोगों ने एक पॉइंट ये आप बना भी लीजिए। और लेंथ हमेशा बड़ा होगा ये ज़रूरी नहीं है। आपका मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, इतना लेंथ है आपका। आप क्या करना चाहते हैं, वेक्टर निकालना चाहते हैं a/2, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ये आपका वेक्टर क्या है, a/2, और डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव है। तो लेंथ क्या होगा, उतने टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो इसका लेंथ का क्या हो गया, हाफ। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर आपका a है, तो ये वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ये -1/2 a वेक्टर, लेंथ आपका हाफ हो गया। तो कहने का मतलब कि आपका कोई वेक्टर a है तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो स्केलर से हम लोग वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वेक्टर आता है तो स्केलर की किसी भी वैल्यू के लिए, सारे रियल नंबर्स के लिए वेक्टर a एंड ma आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये हम लोग रट नहीं रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करके देखा था कि जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, पहले वाले वेक्टर के सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, लेंथ चेंज हो जाता है। तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, वेक्टर्स a एंड ma वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर्स। तो आपका एक पॉइंट ये हो गया। कोई वेक्टर a है, आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर जो बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा, दोनों पहले वाले वेक्टर के कोलिनियर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर्स आपके a और b कोलिनियर हैं। पहले क्या लेते हैं हम लोग, मान के चलते हैं कि दो वेक्टर a और b कोलिनियर वेक्टर हैं। इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर वेक्टर्स, देन तो कुछ मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग निकालने के पहले क्या करेंगे, इसको समझेंगे पहले कि क्या कह रहा है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर वेक्टर। ये हमको क्या है, गिवन है। तो कुछ कंडीशन हम लोग निकालेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर है, तो आपका वेक्टर a और आपका वेक्टर b या तो ऐसे हो सकता है, या तो आपका वेक्टर a वेक्टर b सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन जब आपने कह दिया कि कोलिनियर है तो ये क्या होने चाहिए, इनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होना चाहिए। तो ये जिस लाइन के अलोंग है और ये जिस लाइन के अलोंग है, ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर ये लाइन L के अलोंग है, ये M के, तो कोलिनियर वेक्टर्स हैं a और b, तो क्या होगा, हमको पता है कि L पैरेलल M। अगर a b कोलिनियर है तो L पैरेलल M होना चाहिए, अगर वेक्टर a और वेक्टर b कोलिनियर हैं। यानी दो वेक्टर आपका अगर गिवन है कि कोलिनियर हैं तो उनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होना चाहिए। तो हमको पता है कि a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो कहने का मतलब यही हो सकता है आपका। और लेंथ में आप कुछ भी कर सकते हैं, वो a और b के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि a का लेंथ और b के लेंथ का क्या है। कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, लेकिन उसको होना क्या चाहिए, जिस लाइन के अलोंग होंगे वो पैरेलल ही होगा। a वेक्टर छोटा होगा या बड़ा होगा या क्या होगा, उससे हमको नहीं पता है कि b छोटा होगा कि कितना बड़ा कितना छोटा होगा, लेकिन हमको पता है कि उनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होना चाहिए। इफ़ a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स देन देयर लाइन ऑफ सपोर्ट्स मस्ट बी पैरेलल। तो ये पैरेलल होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर में स्केलर से जो मल्टीप्लाई किए थे उसका कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं।
मान लेते हैं आपका ये कोई वेक्टर ए है, आपका ये वेक्टर ए है, डायरेक्शन दिख रहा है आपको, लेंथ कुछ भी है, मैग्नीट्यूड कुछ भी है, हमको पता नहीं है, और ये आपका कोई वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए में आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर बी बना सकते हैं क्योंकि वेक्टर बी का कुछ फिक्स लेंथ होगा और डायरेक्शन या तो इसके सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहने का मीनिंग यहाँ पे है कि वेक्टर ए से हम वेक्टर बी क्या बना सकते हैं या वेक्टर बी से वेक्टर ए बना सकते हैं। जो वेक्टर बी आपका है, वेक्टर बी आपको बनाना है वेक्टर ए से वेक्टर बी बनाना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव स्केलर से, तो ये डायरेक्शन अपोजिट दे देगा। और क्या करना है, इसका लेंथ मैनेज करना है। तो इसका लेंथ मान लेते हैं कि ऐसे मान लेते हैं इसका लेंथ a सेंटीमीटर है और इसका लेंथ b सेंटीमीटर है, और a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमको क्या करना है, वेक्टर a से वेक्टर b बना देना है, यानी वेक्टर b हम लोग भूल गए, वेक्टर b दिख रहा है तो वेक्टर b बनाना है। तो क्या करेंगे, a में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर क्या होगा आपका, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव। और हम लोग ये वेक्टर a लिख देते हैं। ये वेक्टर a है, इसके पास लेंथ कितना है, a सेंटीमीटर, और जो हमारा वेक्टर चाहिए उसके पास लेंथ कितना होना चाहिए, b सेंटीमीटर। तो इसके पास ऑलरेडी लेंथ a सेंटीमीटर है और हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे b सेंटीमीटर, b लेंथ चाहिए, तो b से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम लोग b से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, b से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो b से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम वेक्टर a को वेक्टर b बना रहे हैं, तो वेक्टर a में क्या किया जाए कि वेक्टर b बन जाए। तो वेक्टर a में क्या करेंगे, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसका लेंथ a है, यानी ये जो वेक्टर अभी जो a है इसका मैग्नीट्यूड a सेंटीमीटर है और हमको लाना क्या है, b सेंटीमीटर। तो हम लोगों के पास ऑलरेडी मान लेते हैं a नंबर है और इसको b में कन्वर्ट करना है। इसका मैग्नीट्यूड b करना है हम लोगों का। तो इसमें क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे और b से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमारे पास जो वेक्टर a है इसका ऑलरेडी लेंथ कितना है, a सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या चाहिए, लेंथ b सेंटीमीटर बनाना है। तो a सेंटीमीटर अगर आपको है उसको b बनाने के लिए a से डिवाइड कर दीजिए, यानी यहाँ पे जो पहले वाले वेक्टर का लेंथ था उससे डिवाइड कर दिया और दूसरे वेक्टर के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया और नेगेटिव नंबर कर दिया। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये वेक्टर a जो है वेक्टर b बन गया। ये आपको समझना है। यानी कहने का मतलब कि वेक्टर a वेक्टर b अगर पैरेलल हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं, तो आप एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका वेक्टर b बना, ये आपका वेक्टर b बना है, क्योंकि हम लोग वेक्टर a से वेक्टर b फॉर्म करना चाहते थे। वेक्टर b फॉर्म करने का मतलब कि वेक्टर a में क्या हम लोग करें कि ये वेक्टर b बन जाए। तो वेक्टर b बनने के लिए इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, और लेंथ इसका a है, इसका लेंथ b है। तो हम लोगों को वो वेक्टर चाहिए जिसका लेंथ क्या हो, b हो। तो इसका लेंथ ऑलरेडी a वेक्टर का लेंथ ऑलरेडी a है, तो इसके लेंथ से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो ये यूनिट लेंथ हो गया और b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो वेक्टर आ रहा है
ये वेक्टर्स क्या है आपका, लेंथ इक्वल टू बी, आपका लेंथ इक्वल टू ए, क्योंकि आपका ये बी, क्योंकि ये वेक्टर ए आपका इसके पास ऑलरेडी लेंथ ए है, तो ए से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट लेंथ का हो जाएगा और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बी इक्वल टू सम स्केलर मल्टीप्लाइड बाई ए। कहने का मतलब हमारा ए और बी दो कोई भी जनरल वेक्टर आपका कोई भी दिया हो और वो कैसे हो, कोलिनियर हों, तो हम एक वेक्टर की हेल्प से दूसरा वेक्टर बना ही लेंगे। किसी न किसी स्केलर, कोई ना कोई स्केलर ऐसा तो एग्जिस्ट करेगा ही, और ये स्केलर डिपेंड करेगा कि दोनों का लेंथ क्या है। पॉजिटिव होगा स्केलर तो दोनों सेम डायरेक्शन में रहे होंगे, नेगेटिव होगा तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अब हम लोग इसी को क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट के रूप में लेते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग देखते हैं क्या है कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स देन ये होगा देयर सपोर्ट मस्ट बी पैरेलल। देयर सपोर्ट मस्ट बी पैरेलल। तो दो वेक्टर आपके जो है कोलिनियर हैं तो उनके सपोर्ट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका कोई वेक्टर बी है, इसका लेंथ आप लिख लेते हैं हम लोग क्या, सपोज कर लिए कि ये ए सेंटीमीटर है और इसका क्या है, हम लोग मान लिए कि बी सेंटीमीटर है। तो हम लोग वेक्टर बी ए आपको है, हम लोग वेक्टर ए से वेक्टर बी बना सकते हैं, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, हमेशा पैरेलल वेक्टर ही मिलता है। और क्या करना है, डायरेक्शन या तो सेम होगा या अपोजिट होगा, तो सेम करने के लिए पॉजिटिव नंबर से, अपोजिट करने के लिए नेगेटिव नंबर से। और लेंथ भी बना सकते हैं, लेंथ हम लोग क्या करेंगे, ये आपका वेक्टर ए है, इसके पास लेंथ कितना है ऑलरेडी ए सेंटीमीटर, तो ए नंबर से डिवाइड कर देंगे तो इसका लेंथ यूनिट लेंथ हो जाएगा, और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यूनिट लेंथ वाला वेक्टर था, और बी से जो मल्टीप्लाई किया तो ये बी लेंथ वाला वेक्टर बन गया, बी लेंथ वाला वेक्टर। और डायरेक्शन सेम है, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो ये पॉजिटिव नंबर होता, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या किए, यानी यहाँ से आप देख लिए वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ये हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए, क्योंकि ये कोई स्केलर ही होगा ना, ये बी बाई ए, बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए। फॉर एनी स्केलर लेमडा बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में देखेंगे कि दो वेक्टर ए और बी अगर कोलिनियर हैं तो हमेशा आपको कोई ना कोई स्केलर एग्जिस्ट करेगा ही कि आप एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करके उसको अगला वेक्टर बना लें। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको भी आप लिख लीजिए। इसमें अगर आप लिखना चाहें तो ये वेक्टर आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए, ये यूनिट लेंथ का वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ए के अलोंग है, और बी से मल्टीप्लाइड कर दिया स्केलर से, तो ये क्या है आपका, ये बी लेंथ का वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ए के अलोंग है, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका ये वेक्टर बी बन गया। तो दो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, देन आपको ये लिखना है, देन देयर एग्जिस्ट ए स्केलर लेमडा, कोई ना कोई स्केलर आपका एग्जिस्ट करेगा ही, सच दैट ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। आप इसको बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी ए कर सकते हैं, आप बी वेक्टर की हेल्प से भी ए वेक्टर बना सकते हैं। तो जो भी लिखिए आपको वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी फॉर एनी स्केलर।
एग्जिस्ट स्केलर, यानी कोई स्केलर तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही कि ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी होगा। तो ये आपका दो वेक्टर्स ए और बी, दो वेक्टर ए और बी कोलिनियर होंगे, उनकी कंडीशन है कि कोई ना कोई स्केलर लेमडा एग्जिस्ट करेगा ही कि जिससे वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स करने पे वेक्टर बी के वो वेक्टर ए के इक्वल हो जाए। तो फाइनल कंक्लूजन हम लोगों का क्या है कि दो वेक्टर ए और बी अगर कोलिनियर हैं तो ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी होगा। ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी। और इसमें एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स इफ लेमडा ग्रेटर देन 0। लेमडा पॉजिटिव होगा तो ए और बी कैसे वेक्टर होंगे, लाइक वेक्टर होंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर्स इफ लेमडा लेस देन 0। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी आपने किया है तो लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों लाइक वेक्टर होंगे, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। और लेमडा की वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और एक फॉर्म में लिख लेते हैं कि आपका वेक्टर ये ए है और ये आपका वेक्टर बी है, सेम ही डायरेक्शन में मान लेते हैं। और ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या मान लेते हैं, ये कैपिटल ए है और इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल बी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर की हेल्प से बी वेक्टर बनाना चाहते हैं, यानी वेक्टर ए हम लोग क्या करना चाहते हैं, बी वेक्टर की हेल्प से वेक्टर ए बनाना चाहते हैं। तो वेक्टर बी अगर हम लोग लिख दें, वेक्टर बी लिख दिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ क्या है बी, और हमको क्या चाहिए, और डायरेक्शन तो ए के सेम है। तो अगर हम लोग कैपिटल बी से डिवाइड कर दें तो ये जो वेक्टर आ जाएगा इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और हमको वेक्टर ए के लेंथ के बराबर बनाना है तो ए से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी हमारा जो हमेशा लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन बी वेक्टर बी। ये ए और बी क्या होंगे, आपके स्केलर होंगे। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, बी को इधर ले आएँ, बी इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, एक स्केलर ही होगा। बी इंटू ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू बी वेक्टर। फिर इसको इधर ले आते हैं तो बी ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। इसको फिर और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, हमको बी इंटू ए वेक्टर प्लस ये माइनस ए एक स्केलर है इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0। और हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल बी को x मान लेते हैं और माइनस ए को मान लेते हैं y, क्योंकि ये स्केलर ही होगा आपका तो उसको हम एक्स वाई अलग स्केलर मान लिए। तो आपका ये हो गया देन एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। यानी दो वेक्टर ए और बी आपके अगर कोलिनियर वेक्टर होंगे तो स्केलर यक्स और वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। और यहाँ पे क्या होगा, यक्स एंड वाई नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई नॉट इक्वल टू 0। तो आपका एक कंडीशन ये भी मिल गया कि दो वेक्टर्स ए और बी अगर कोलिनियर होंगे तो देन देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये आपका और ये एक ही है। यहाँ पे क्या किए, ये फ्रैक्शनल वैल्यू कोई होगी तो आप यहाँ देखिए इसको, ये कोई स्केलर ही होगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस लेमडा हो जाएगा, वो भी एक स्केलर होगा। तो उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या कर दिया,
और अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तो इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई में आएगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इसमें एक्स स्केलर मल्टीप्लाई है और उधर जाएगा माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो भी एक स्केलर ही होगा। तो प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी इक्वल टू 0 और एक्स और वाई क्या होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। यानी दो कंडीशन हम लोगों को मिल गया कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर्स then there exist, या आप कह सकते हैं देन एग्जिस्ट स्केलर्स x and y such that xa plus yb equal to 0। तो दो कंडीशन हम लोगों के आगे कोलिनियर वेक्टर कि a इक्वल टू लेमडा टाइम्स कोई ना कोई स्केलर ऐसा लेमडा एग्जिस्ट करेगा, दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं कि उसको b में मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं b इक्वल टू लेमडा टाइम्स या म्यू टाइम्स a वेक्टर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेक्टर a से वेक्टर b बना सकते हैं तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप वेक्टर b से वेक्टर a भी बना सकते हैं। तो आप या तो इसी को लेके चलिए या इसी को लेके चलिए, एक ही लेके चलिए। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग क्या कर लिए, ये एक वेक्टर इक्वेशन हम लोग बना लिए। दो वेक्टर्स a और b अगर कोलिनियर होंगे तो कोई ना कोई स्केलर x और y ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही, x एंड y सच दैट नॉन जीरो स्केलर देन देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे अलग से आप लिख दीजिए कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। ये आपका नहीं होना चाहिए कि x और y 0 नहीं होंगे। तो अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमको मिल गया, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, ये कंडीशन कंप्लीट है, इस कंडीशन से ये बनाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है, ये इक्वेशन हम लोग क्यों बना रहे हैं फालतू में। जब हमको पता चल गया कि दो वेक्टर a और b कोलिनियर होंगे तो b में लेमडा टाइम्स मल्टीप्लाई कोई ना कोई स्केलर होगा कि a हो जाएगा, ये कंडीशन अपने आप में कंप्लीट है। तो ये दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस क्यों करके ये इक्वेशन क्यों बनाया गया, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। हम लोग देखेंगे कि इसका यूज करके हम लोग कौन से रिजल्ट पे पहुंचते हैं, इसका यूज करके हम लोग क्या करें, एक अच्छे रिजल्ट पर पहुंचेंगे, उससे कुछ और चीज़ें डेवलप करेंगे। तो इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग। तो इसका एक आपका कॉन्सेप्ट छोटा सा और आएगा, उसके बाद फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो दो वेक्टर्स a और b का जो कोलिनियर होने की कंडीशन है xa प्लस वाई बी इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, x एंड y आर स्केलर्स, इसको हम लोग यूज करके कुछ और पॉइंट फॉर्म करते हैं। तो इसमें इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।